हर पल जियो ड्रामा पत्थर दिल बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि ज़ारा जो होती है उसको अपने ही शॉट के ऊपर शक होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसका शॉट जो होता है अलग अलग लड़कियों से बातें कर रहा होता है। इस पर वो पीछे खड़ी बातें सुन लेती है और वो जैसे उसकी वालदा आती है हुनैन की, तो वो आके कहती है कि हुनैन क्या हुआ। इस पर हुनैन जो होता है वो कहता है कि अम्मी वो पैसे मांग रही है, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। इस पर ज़ारा को जो है वो शक हो जाता है। जैसे सब लोग सोते हैं तो ज़ारा जो होती है वो हुनैन का मोबाइल लेकर चली जाती है बाहर चेक करने के लिए, और हुनैन को जो है वो पता होता है कि ज़ारा क्या गाड़ी है, और वो ये सब कुछ ड्रामा करता है ताकि ज़ारा जो है वो अपनी शॉप जो है वो फ़रोख्त करने के लिए रेडी हो जाए। दूसरी तरफ वलीद जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इतने में इसकी वालदा आती है और वो कहती है तुम्हें क्या हो गया है, लगता है तुम उसके लिए परेशान हो रहे हो जो कि तुम्हें बार बार रिजेक्ट कर रही है। इस पर जो होता है वलीद वो कहता है कि मोहब्बत ऐसे ही होती है और मम्मा आप मेरे लिए परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पर जैसे ही उसको जैन का नंबर मिलता है तो वो जैन से रब्ता करता है। इस पर जैसे ही जैन से बात करता है और वो कहता है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने अपनी माँ को जो है वो दर बदहानी के लिए छोड़ दिया, तुमने अपना घर ही बेच दिया। इस पर वो कहता है कि मैंने कोई घर नहीं बेचा और मैं अभी तो जेल से आया हूँ और आते ही मैंने जो है वो तुम्हें कॉल की है। इस पर वो कहता है क्या मतलब तुम जेल से आए हो। इस पर वो कहता है कि यार मेरी बीवी ने मुझ पर फ्रॉड का केस कर दिया था, इसी वजह से मैं अभी ही जेल से आया हूँ और मैंने कोई घर नहीं सेल किया। मैंने तो सिर्फ अपने दोस्त को कहा था कि मनाहिल का जो है वो पावर ऑफ अटर्नी पर साइन करवा लेना, और कोई प्रॉपर्टी मैंने उसको सेल नहीं की। इस पर वो कहता है कि तुमने पैसे लिए हैं उससे। इस पर जैन जो होता है वो कहता है कि मैंने 1 रुपया भी उससे नहीं लिया और मुझे तो लगता है कि मेरे दोस्त ने ही मेरे साथ धोखा किया है। इस पर वली उसको सब कुछ बताता है कि उसने तुम्हारी माँ और मनाहिल को जो है वो घर से निकाल दिया है और उनको जो है उनकी चीज़ें भी लेने नहीं दी। इस पर वो कहता है कि मनाहिल के पास बहुत ज़्यादा ज़ेवरात थे कि वो भी नहीं लेने दिए। इस वजह जो होता है वलीद वो कहता है कि नहीं कुछ भी नहीं लेने दिया। और दूसरी तरफ ज़ारा को तो अपनी माँ की ज़रा भी फिक्र नहीं है, वो तो अपने घर में खुश है, उसको ज़रा नहीं परवाह है कि उसकी माँ किस हालात में है। इस पर जैन जो होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इस पर वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मनाहिल को जो है वो दर बदर नौकरियां करनी पड़ रही हैं। इस पर वो जो होता है जैन वो कहता है कि क्या मतलब मनाहिल नौकरी कर रही है। इस पर वो कहता है कि हाँ तुमने तो खर्चा बंद कर दिया था उन लोगों को, तो फिर वो कैसे जीती। और जिस घर से जो है वो उन लोगों को रेंट आता था उस घर पर जो है वो उन जो रेंट वाले रह रहे थे उन्होंने ही कब्ज़ा कर लिया। इस पर जो होता है जैन वो कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। इस पर वो कहता है कि हम लोग ये नहीं चाहते थे। इस पर वली जो होता है वो कहता है कि माइंड मत करना, लेकिन आंटी की नीयत में भी खोट थी। इस पर जो होता है जैन वो कहता है कि हाँ ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा दोस्त ये सब कुछ कर सकता है। इस पर वलीद जो होता है वो कहता है कि हाँ अगर तुमने ये सब कुछ नहीं किया तो ठीक है, मैं ये घर जो है वो वापस ले लूँगा और ये घर जो है वो मनाहिल के ही नाम होगा, ना कि आंटी के नाम हो ना ही तुम्हारे नाम। इस पर जैन जो होता है वो कहता है कि ठीक है मुझे कोई इशू नहीं है, अगर उसका नाम है तो उसी के नाम होना चाहिए और मैंने ये घर सेल नहीं किया, ना ही मैंने उनसे कोई भी पैसे लिए हैं। इस पर जो होता है वलीद वो कहता है कि ठीक है। इस पर जैन जो होता है वो वलीद को कहता है कि प्लीज़ मेरी अम्मी को ये मत बताना कि मुझे जेल हुई थी और मैं अभी ही वापस आऊँ। इस पर वलीद जो होता है वो कहता है कि ठीक है तुम परेशान मत हो, मैं इस मामले में किसी से भी बात नहीं करूँगा। दूसरी तरफ जो होती है मनाहिल वो जा रही होती है जॉब पे, तो इतने में ही वलीद आ जाता है रास्ते में, उससे रोकता है और उसको कहता है कि क्या तुमने क्यों अपनी ज़िंदगी के साथ ये सब कुछ करने का फ़ैसला किया हुआ है, जो मैं करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ तुम क्यों नहीं उसकी इजाज़त देती। मैं तुम्हें इज़्ज़त से अपने बीवी बनाना चाहता हूँ, तुम्हें इज़्ज़त देना चाहता हूँ, तुम्हें वो सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ जो खुशियाँ तुम डिज़र्व करती हो। इस पर जो होती है मनाहिल वो कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने अपने साथ जो है वो फ़ैसला कर लिया कि मैं सारी उम्र ऐसे तरह ही रहूँगी और यही मेरी ज़िंदगी है, आप प्लीज़ मुझसे दूर रहा करें और मुझसे कोई भी बात मत किया करें। इस पर जो होती है मनाहिल वो वहाँ से चले जाते हैं। वलीद जो होता है वो बहुत ज़्यादा अपदीदा होता है क्योंकि वो मनाहिल को इन हालात में नहीं देख सकता। दूसरी तरफ वो उसकी पप्पो को कहता है कि आप लोगों ने जो भी किया था गलत किया था, लेकिन अब ये घर जो है हम लोग वापस तो ले लेंगे, लेकिन घर जो है वो मनाहिल के नाम ही होगा और मनाहिल जिसको रखना चाहे उसको रख सकती है, जिसको निकालना चाहे वो उसको निकाल सकती है, तो आप लोग उसके साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। इस बार जो होती है मनाहिल की पप्पा वो कहते हैं कि हाँ बस ठीक है जैसे उसको ठीक लगे। मैं तो तब डर गई थी कि कहीं जो है वो मनाहिल हम लोगों को घर से ना निकाल दे, इसलिए हम लोगों ने ये सब कुछ करने का प्लान किया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मनाहिल के साथ साथ जो है हम लोगों को भी घर से निकाल देगा और हमारा घर ही नहीं रहेगा। मैं तो सिर्फ ये सोचा था कि मेरा घर जो है वो हमेशा मेरे पास रहेगा, क्योंकि मेरे पास कोई घर ही नहीं था इसीलिए, और मैं और कुछ भी नहीं चाहती थी। इस पर जो होती है वलीद की वालदा वो कहती है कि अगर तुम ऐसे ना सोचती तो हो सकता था कि वो घर तुम्हारे पास रहता। और तुम्हें किसने कहा था कि मनाहिल तुम्हारे साथ ऐसा करेगी। मनाहिल तो तुम्हारी इतनी इज्जत करती है, अपनी माँ समझती है, फिर वो कैसे तुम्हारे साथ ऐसा कर सकते हैं। इस पर उसकी पप्पा जो होती है वो बहुत ज़्यादा बदीदा होती है। मनाहिल सारी बातें सुन तो लेती है लेकिन मनाहिल किसी को प्रेजेंट नहीं करती कि जैसे मैंने जो है वो सबको सुन लिया हो, वो चुप करके जो है वो अपने कमरे में चली जाती है। अगर आप लोगों को ड्रामा पत्थर दिल पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।